दोस्तों, क्या हो अगर हम कहें कि रूस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ जमकर ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ कर ही नहीं रहा बल्कि भयंकर तबाही भी मचा रहा है। तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए जरा, हम बोल रहे हैं कि रूस युद्ध में ब्रह्मोस का इस्तेमाल जमकर कर रहा है। हाँ, भले ही रूस ब्रह्मोस मिसाइल को वहां ब्रह्मोस नहीं बुलाता है, लेकिन वो मिसाइल जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है उसी की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में भी लगी हुई है। यानी कि ब्रह्मोस और रूस जिस मिसाइल का भी युद्ध में जमकर इस्तेमाल कर रहा है वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। रूस अभी जिस मिसाइल का जमकर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल कर रहा है उसी की तकनीक से ब्रह्मोस को बनाया गया है और वो मिसाइल है P-800 ऑनिक्स। रूस यूक्रेन युद्ध को जिसके आज 1.5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 24 फरवरी के दिन से ही दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई थी और अभी भी ये जंग जारी है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं हथियारों में से एक है P-800 ऑनिक्स, जिसका रूस जमकर इस्तेमाल कर रहा है। P-800 ऑनिक्स एक रूसी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो साल 2002 से ही सर्विस में है। P-800 का वजन 3000 किलोग्राम है जो अपने साथ 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। वहीं P-800 की मैक्सिमम स्पीड 4 मैक की है। अगर उसके सरफेस ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 800 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को घेर सकता है। वहीं रूस के इस मिसाइल की तकनीक को ब्रह्मोस में लगाया गया है। साल 1998 में भारत और रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। फिर 2000 में DRDO और NPO के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया। जून 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया जो कि सफल रहा। फिर साल 2004 में भारतीय नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की पहली खरीदार बनी। इसके बाद 2007 में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वहीं साल 2010 में ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि पर हमला करने वाले वर्जन को भारतीय सेना में शामिल किया गया। 3 साल बाद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई। फिर 2017 में ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय नौसेना के जहाज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसने 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी को अपने टारगेट को मार गिराया। दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई पीढ़ी के ब्रह्मोस यानी NG मिसाइल को लखनऊ में बनाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की लखनऊ यूनिट की नींव रखी। ब्रह्मोस मिसाइल GPS नेविगेशन और रडार सहित कई हाई एंड सिस्टम से लैस है। ये सभी तकनीक इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती हैं। ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन और एक लिक्विड फ्यूल वाले रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जो इससे इसकी सुपरसोनिक स्पीड और एक स्टैंडर्ड रेंज प्रदान करती है। मिसाइल को दुश्मन के रडार सिस्टम से बचने के लिए एडवांस स्टील्थ सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इसका पता लगाना और रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब ये है कि एक बार इसे दाग दिया गया तो ये टारगेट की ओर लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और यही वजह है कि रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही P-800 ऑनिक्स मौजूद है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस ने इस मिसाइल से कितना आतंक मचाया है, कितनी तबाही मचाई है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 22 जनवरी 2023 तक यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,20,000 से ज्यादा यूक्रेनियन जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं।
रूस से यूक्रेन युद्ध के चलते 44 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। इसमें एक भारतीय छात्र ने भी अपनी जान गंवाई है। आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रीस के 12, अजरबैजान के 8 नागरिकों ने इस युद्ध में जान गंवाई है। रूस अब तक यूक्रेन के खेरसों, ज़पोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद रूस ने माइकोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों पर वापस कब्जा जमा लिया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ रूसी सेना ने खार्किव में सिटी काउंसिल की बिल्डिंग को उड़ा दिया था। वहीं खार्किव में ही एक स्कूल की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव में भी घुस चुकी है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक से लेकर जमीनी जंग चल रही है। खार्किव इतना अहम है कि यूएसएसआर के वक्त ये पहली राजधानी था, लेकिन 1930 के बाद कीव को राजधानी बना दिया गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद खार्किव की अहम भूमिका थी। रूसी सैनिक यूक्रेन पर इस कदर हमले कर रहे हैं कि अब सैन्य अड्डों के अलावा शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। हालांकि ये वही राज्य है जो रूस से सटे हुए हैं। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में भी जुटी हुई है। यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसा रहा है, उन पर रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। P-800 ऑनिक्स के अलावा रूस अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है और इस मिसाइल की तकनीक को ब्रह्मोस 2 में लगाया जा रहा है।